नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा पर फिर हमलावर हुए अखिलेश यादव, बोले बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा भाजपा का करप्ट सिस्टम। मायावती ने दी बकरीद की बधाई, कहा हम मंदिर मस्जिद में बांटकर राजनीति करने के खिलाफ। मथुरा में जमकर बवाल, परिक्रमा मार्ग पर आधे घंटे तक बरसी गोलियां, श्रद्धालुओं मची भगदड़, फायरिंग में 2 घायल। कानपुर नगर निगम की वेबसाइट हैक, दिल्ली तक मचा हड़कंप, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समेत तमाम सरकारी सेवाएं ठप। यूपी में अमन के दुआओं के साथ अदा हुई नमाज, उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा बकरीद का त्योहार। यूपी में पलटेगा मौसम, 69 जिलों में बारिश का अलर्ट, 24 जिलों में ओला गिरने की चेतावनी। नोतपा का असर कम, बांदा में पारा 47 डिग्री पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से है। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, एक महिला सहित 4 तस्कर हुए गिरफ्तार। प्रेम कुमार प्रजापति व बबलू शर्मा गिरफ्तार। जितेंद्र प्रजापति उर्फ जीतू को किया गिरफ्तार। गिरोह में शामिल महिला तस्कर नन्ही देवी भी हुई अरेस्ट। यूपी एसटीएफ ने चारों को आगरा से किया गिरफ्तार। आरोपियों से 1.0645 किलोग्राम औंजी बीज बरामद। एसओजी ने तस्करों से 145 ग्राम एमडीएमए भी किया बरामद व 1.22 करोड़ रुपए आंकी गई बरामद पदार्थ की कीमत। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बबलू शर्मा, प्रेम कुमार प्रजापति, जितेंद्र उर्फ जीतू, नन्ही देवी, चारों तस्कर गिरफ्तार। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। अगली खबर हमीरपुर से है। शांतिपूर्ण संपन्न हुई ईद उल अजहा की नमाज अदा कर लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। नमाज के दौरान दिखाई दी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, ईदगाह के आसपास रही कड़ी सुरक्षा। चौकस सफाई ईदगाह पर मौजूद रहे डीएम, एसपी सहित अन्य अफसर। ईदगाह के आसपास रही कड़ी सुरक्षा, चौकस सफाई। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे, शांतिपूर्ण संपन्न हुई ईद उल अजहा की नमाज अदा कर लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। रुक कर लेते अगली खबर का। खबर रायबरेली से। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दिया बड़ा बयान, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने पर दिया बड़ा बयान। 2027 के चुनाव में प्रदान करेंगे भाजपा का झंडा बुलंद। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कमल खिलने का दावा। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ग्राम प्रधानों को दी बधाई। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जताया सीएम का आभार। खबर आपको बता रहे हैं, 2027 के चुनाव में प्रदान करेंगे भाजपा का झंडा बुलंद। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कमल खिलने का दावा। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ग्राम प्रधानों को दी बधाई। 12 वर्ष पूर्ण हुआ है। भारत दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था, मतलब जापान को भी पीछे छोड़ करके चौथी अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में भारत पहुंच चुका है। वैश्विक स्तर पर भी कहेंगे, चाहे स्थानीय स्तर के विकास के मामले में कहेंगे। और रायबरेली में मैं देखता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में रायबरेली जिस रूप में विकसित दिखाई पड़ती है, आप जिधर जाओगे आप रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आपको लग जाएगा कि हाँ सचमुच ये मोदी जी का विकास है। एक्सप्रेस वेज का जाल बिछ गया है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर से मार्ग हमारे यहाँ निर्माण हो गए हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ डेवलप हुआ है। और पूरे प्रदेश में चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे रोड हो, चाहे जल मार्ग तक विकसित हो गया है। अगली खबर लखनऊ से। यूपी सचिवालय प्रशासन का बड़ा फैसला, वीआई की जगह अब मिलेंगे बीएसएनएल के सीयूजी नंबर। कर्मचारियों के सीयूजी बदलने के दिए निर्देश। सचिवालय प्रशासन ने कर्मचारियों को दिए निर्देश। कर्मचारियों ने मुख्य सचिव से की मुलाकात, मौजूदा नंबरों को ही पोर्ट कराने की मांग की। लगभग 4200 कार्मिकों
के बदलेगा सीयूजी प्रोवाइडर। कंप्यूटर सहायक से विशेष सचिव तक के बदलेंगे सीयूजी नंबर। कर्मचारियों ने मुख्य सचिव से की मुलाकात। मौजूदा नंबरों को ही पोर्ट कराने की मांग की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लगभग 4200 कार्मिकों का बदलेगा सीयूजी प्रोवाइडर। कंप्यूटर सहायक से विशेष सचिव तक के बदलेंगे सीयूजी नंबर। रुक करते अगली खबर का। सीतापुर से खबर है, 10 साल के बच्चे का पेड़ से लटकता मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के पिता ने लगाया हत्या का आरोप। कुछ दिन पहले ही गांव के लोगों से हुआ था विवाद। परिजनों ने लोगों पर लगाया हत्या करने का आरोप। थाना खैराबाद क्षेत्र का मामला, थाना खैराबाद क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही गांव के लोगों से हुआ था विवाद। मृतक के पिता ने लगाया हत्या कर आरोप। कुछ दिन पहले ही गांव के लोगों से हुआ था विवाद। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। कानपुर नगर निगम की वेबसाइट हुई हैक। वेबसाइट हैक होने से प्रशासनिक सिस्टम में हड़कंप। एनआईसी इंजीनियर वेबसाइट को ठीक करने में जुटे। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सेवाएं प्रभावित होने की आशंका। टेंडर और कर्मचारियों की वेतन संबंधी सेवाएं प्रभावित। ग्रहकर की जानकारी लेने पहुंचे लोगों को परेशानी। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर की वेबसाइट हैक। एनआईसी इंजीनियर वेबसाइट को ठीक करने में जुटे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सेवाएं प्रभावित होने की आशंका। टेंडर और कर्मचारियों की वेतन संबंधी सेवाएं प्रभावित। ग्रहकर की जानकारी लेने पहुंचे लोगों को परेशानी। कानपुर नगर निगम की वेबसाइट हुई हैक। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, वेबसाइट हैक होने से प्रशासनिक सिस्टम में हड़कंप। एनआईसी इंजीनियर वेबसाइट को ठीक करने में जुटे। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा और आक्रामक रणनीति तैयार की है। यूपी कांग्रेस कल को प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एक साथ महाप्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विधायक अलग अलग मंडलों में मोर्चा संभालेंगे। कांग्रेस की मुख्य मांग बीजेपी सरकार के मंत्री और विधायकों की संपत्तियों की उच्च स्तरीय जांच कराने की होगी। यूपी कांग्रेस आलाकमान ने अपने सभी प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं को आज ही अपने अपने आवंटित मंडलों में पहुंचने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बड़े प्रांतीय अभियान के तहत कई कद्दावर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से संबंध चंद्रा क्रिकेट एकेडमी के बैनर तले चंद्रा प्रीमियर लीग आयोजित होगी। चंद्रा प्रीमियर लीग 3.0 अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता का ट्रायल 3 व 4 जून 2026 को चंद्रा क्रिकेट एकेडमी बीपीएमजी मैदान मंधाना कानपुर में होगा। यह प्रतियोगिता निर्धारित 40 ओवर की होगी, जिसमें सफ़ेद गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा और टीमों को अलग अलग रंगीन ड्रेस इस्तेमाल करनी होगी। प्रतियोगिता 3 लीग मैच आधारित होनी है। साथ ही प्रतियोगिता में सभी 15 सदस्यीय 8 टीमों का गठन ट्रायल के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित है। इसलिए प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए इच्छुक 1 जून 2010 के बाद जन्मे खिलाड़ी एकेडमी की वेबसाइट www.chandraacademy पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आयोजन सचिव नीरज वर्मा ने बताया कि इसके अलावा खिलाड़ी चंद्रा क्रिकेट एकेडमी या केसीए कार्यालय चुन्नीगंज कानपुर से ऑफलाइन आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। से आप सभी को बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि सीपीएल यानी चंद्रा प्रीमियर लीग अंडर 16 के तीसरे संस्करण का आगाज हो चुका है। 3 और 4 जून को चंद्रा क्रिकेट एकेडमी में आपका ट्रायल होना है। अगर आप अंडर 16 हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/6/2010 के बाद की है तो ज़रूर इस शानदार से टूर्नामेंट में आपको प्रतिभाग करना चाहिए।
आपको अपने ट्रायल में अपने खेल के कौशल को दिखाकर इस प्रतियोगिता में किसी एक टीम में अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। पीछे के सीजन आपने देखे होंगे चंद्रा क्रिकेट एकेडमी के द्वारा बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट कराए गए। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से है, जहां पूरे जिले में ईद उल अजहा का त्यौहार अकीदत और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। मुख्य नमाज रॉबर्ट्सगंज ईदगाह में सुबह 7:30 बजे मौलाना तौफीक अहमद द्वारा अदा कराई गई, जिसमें अमन चैन और इंसानियत की दुआ मांगी गई। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर त्यौहार की मुबारकबाद दी। जिले की 103 मस्जिदों और 39 ईदगाहों में हजारों मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की। बकरीद की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने स्वयं ईदगाह परिसर सहित अन्य संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए उपद्रवियों पर पैनी नजर रखी है। उधर दुद्दी क्षेत्र में एएसपी ऑपरेशन ऋषभ रुडवाल मोर्चा संभाले रहे। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और खौफनाक खबर सामने आई है। यहां वागड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीसा कला गांव में शराब का सेवन करने के बाद 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मृतकों के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर शराब में जहर मिलाकर हत्या करने का संगीन आरोप लगाया है, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हाई प्रोफाइल इलाके विभूति खंड में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने युवा मोर्चा के एक नेता को पीट कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान अयोध्या निवासी शिवम सिंह के रूप में हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। इस दुस्साहसिक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महोली थाना क्षेत्र से एक बेहद हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां प्यारेपुर गांव में एक मकान की मरम्मत के दौरान अचानक जर्जर छत भरभरा कर ढह गई। मलबे में दबने से काम कर रहे एक गरीब रोजगारी की दर्दनाक मौत हो गई। जो पिता सुबह अपने मासूम बच्चों का पेट पालने के लिए हंसते हंसते मजदूरी करने निकलता था, दोपहर होते होते उसके मौत की खबर घर पहुंच गई। इस हादसे के बाद से मृतक के परिवार में कोहरा मच गया है और पूरे गांव में मातम पसरा है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक बेहद दर्दनाक और आंखें नम कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां छलदा थाना क्षेत्र के पसैया रोड नहर बाजार में खेल में एक मासूम बच्ची काल के गाल में समा गई। घर की ऊपरी मंजिल पर साड़ी का झूला झूलते समय अचानक बच्ची के गले में फंदा कस गया। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे तब तक मासूम की सांसें थम चुकी थी। इस दुखद हादसे के बाद से परिवार में कोहरा मच गया है और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। रुक करते अगली खबर का। खबर अलीगढ़ से है, जहां बन्ना देवी थाना क्षेत्र के खैर रोड स्थित मानसी हॉस्पिटल प्रसव के दौरान नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने दावा किया कि 2 दिन पहले अल्ट्रासाउंड में बच्चा पूरी तरह ठीक था और अस्पताल प्रबंधन ने नॉर्मल डिलीवरी कराने की जानकारी देते हुए प्रसव पीड़ित महिला को भर्ती किया था। आरोप लगाया गया कि अस्पताल ने बिना किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाए प्रसूता का गलत ऑपरेशन किया गया, जिससे अचानक उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई है। ऑपरेशन के बाद नवजात को दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। गलत सर्जरी होने से प्रसूता के शारीरिक अंगों को भारी नुकसान पहुंचने का आरोप भी लगाया। हंगामे की सूचना पर
पुलिस के पहुंचने पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। चंदौली के मड़िया गांव में सपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्यारे लाल के परिजनों ने घर में घुसकर उनके साथ जमकर मारपीट की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला नेत्री ने पैसों के लेन देन को विवाद की वजह बताया है। घटना की सूचना पर जलीलपुर चौकी पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं सोई थी, जैसे ही तो मुझे फ़ोन आया मेरे बिजनेस पार्टनर चलना है। तो एक ज़मीन थी हमारी अपनी खुद की, उसी को रास्ता के लेकर के वहाँ के मोहम्मदपुर के प्रधान से मिलने जाना था। तो वो आए, एक्चुअली जैसे ही वो बैठे तो लगे बताने कि हमारे घर में ऐसे ऐसे फलाने लोगों ने इस तरह विवाद किया। एक्चुअली कुछ दिन पहले सिद्धवान जायसवाल जो हमारे पार्टी के हैं, उन्होंने मुझे पार्टी के रैली पे कहा था मजाक में कि पहले हमें ही काटा, और उन्होंने ही मेरे बिजनेस पार्टनर के घर पे जा कर के कहें कि वो बहुत गंदी महिला है और वो मतलब कुछ गलत काम करती है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द खबरों में लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर अमेठी से। अमेठी पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय लूट गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की 68 भेड़ बकरियां, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 2,04,000 रुपये नकद, एक महिंद्रा पिकअप और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। मुसाफिर खाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार सिंह और भले सुल्तान शहीद स्मारक थाना प्रभारी अजेंद्र पटेल की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर मटा भूसंडा जंगल के पास वाहनों की घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 26 मई को सुल्तानपुर के चांदा थाना क्षेत्र में बकरी व्यापारियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। जनपद अमेठी में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है और ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत विभिन्न जगहों पे लगातार चेकिंग भी जारी है। और इसी क्रम में कल थाना बाले सुल्तान और थाना मुसाफिर थाने में चेकिंग किया जा रहा था। इस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध महिंद्रा पिकअप गाड़ी मिली और संदेह के आधार पर इस गाड़ी को रोकने के प्रयास किया गया था, लेकिन वहाँ से बच के कुछ बदमाश गाड़ी लेके भाग गए थे। उनको लगभग 12 किलोमीटर पीछा करके गाड़ी को पकड़ा गया था। गाड़ी के अंदर से टोटल 68 बकरियां बरामद हुई और साथ ही साथ 2,04,000 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि ये कल थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर से एक बकरी व्यापारी की महिंद्रा पिकअप को असले के दम पे लूटा गया था। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। एक तरफा प्यार में अपनी ही प्रेमिका को सरेआम गोली मारकर फरार चल रहे मुख्य आरोपी युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही पुलिस की कई टीमें आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंच पाती, उसका शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। महज 2 दिन पूर्व आरोपी युवक ने सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में अपनी प्रेमिका पर जानलेवा हमला करते हुए उसे गोली मार दी थी। गोलीबारी की इस दुस्साहसिक वारदात के बाद आरोपी युवक मौके से बड़ी आसानी से फरार हो गया था। घायल युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया था।
रुक कर लेते हैं अगली खबर की और खबर बुलंदशहर से, जहां जहांगीराबाद स्थित ईदगाह पर बकरीद की नमाज के दौरान पुलिस और हिंदू समाज के प्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक का मामला सामने आया है। दरअसल ईदगाह पर नमाज अदा करने का समय सुबह करीब 7:30 बजे निर्धारित था। आरोप है कि पुलिस ने 5 मिनट पहले यानी 7:25 पर ही नमाजियों को रोकना शुरू कर दिया। नमाजियों को रोके जाने का विरोध करते हुए हिंदू समाज से जुड़े होशियार सिंह, सुनील चारोरा और ब्लॉक प्रमुख दीपक खालोरा मौके पर मौजूद सीओ और कोतवाल से भिड़ गए। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अनूप शहर के डिप्टी एसपी विकास प्रताप सिंह हिंदू समाज के लोगों से शांत होकर मौके से वापस जाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज दिनांक 28/5/2026 को कस्बा जहांगीराबाद की ईदगाह में ईद की नमाज अता की जा रही थी। 7:30 बजे ईदगाह पूर्ण तरह भर चुकी थी एवं नमाज खड़ी थी। 7:30 बजे के पश्चात कुछ नमाजी पूर्व विधायक एवं समाजवादी पार्टी के नेता श्री होशियार सिंह, जहांगीराबाद के ब्लॉक प्रमुख मनोज खालौर एवं अन्य नेताओं के नेतृत्व में बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगी। मौके पर मेरे द्वारा एवं पुलिस बल के द्वारा उन्हें रोका गया। पूर्व विधायक द्वारा अपना परिचय दिया गया। मेरे द्वारा उनकी उम्र एवं जनप्रतिनिधि होने के कारण उनसे विनम्रतापूर्वक बात करी गई एवं समझाया गया। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर पुलिस ने सनसनीखेज परदेसी बाबा हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी नागेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 13 मई को संदना थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात शव की पहचान लखनऊ निवासी सत्यनारायण यादव उर्फ परदेसी बाबा के रूप में हुई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी को शक था कि बाबा ने उसकी मां को तंत्र मंत्र के जरिए अपने बस में कर रखा है। इसी नाराजगी में उसने 12 मई को धारदार चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी। आरोपी ने कहा मृतक के हाथ पैरों में कीलें ठोकी थी ताकि आत्मा न भटके। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। आरोपी ने साक्ष्य मिटाने के लिए कपड़े, दस्ताने और मृतक का सामान जलाने की बात भी स्वीकार की है। दिनांक 13/5/2026 को संदना थाना क्षेत्र में एक अज्ञात पुरुष का, जिसकी उम्र करीब 52 वर्ष के आसपास थी, शव प्राप्त हुआ था। इसका काफ़ी प्रयास करने के बाद टीम लगाई गई और इसका शिनाख्त सत्यनारायण और परदेसी बाबा पुत्र अमरनाथ के रूप में हुई, जो कि नजर नगर इलाहाबाद का निवासी। इसमें टीमों को लगा के और सर्विलांस टीम को, स्वाट टीम और स्थानीय थाना की पुलिस की टीम को लगा के इसकी जानकारी की गई। तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि सत्यनारायण और परदेसी बाबा मलियाबाद की ही एक महिला का झाड़ फूंक करता था। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश से मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं